क्या आपने भी कोई लोन लिया है और आपको धमकी भरे कॉल्स आते हैं कि आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, 420 का केस चलेगा, या आपके रिश्तेदारों को फोन करके परेशान किया जाता है, या आपको बोला जाता है कि आप तो अगर आपके साथ ये सब घटना हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लास्ट तक रुक के वीडियो को पूरा देखिए। 2024-25 में इंडिया का हाउस होल्ड डेप्थ अपने इतिहास का सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। आज हर दूसरा आदमी ईएमआई के बोझ तले दबा हुआ है। लेकिन सोच ये है कि जब आप एक इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं तो आपका बैंक आपका दोस्त नहीं दुश्मन क्यों बन जाता है? क्यों आपके पास धमकी भरे कॉल्स आने लगते हैं? क्यों कुछ लोग सिर्फ एक फोन कॉल्स की वजह से अपनी जान दे देते हैं? आज की इस वीडियो में हम सिंपल ज्ञान में पर्दा उठाएंगे इस 50,000 करोड़ के रिकवरी इंडस्ट्री का। हम समझेंगे कैसे बैंक थर्ड पार्टी एजेंट्स का सहारा लेकर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कैसे आप सिस्टम से लड़ सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए, बैंक खुद आपके घर क्यों नहीं आता। बैंक अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए कम दिखाना चाहता है, इसलिए वो रिकवरी का नाम आउटसोर्स कर देता है प्राइवेट एजेंसी को। इन एजेंसी को मिलता है कमीशन। जितना ज्यादा पैसा वो आपसे वसूलेंगे उतना ज्यादा उनका मुनाफा होगा। यहाँ से शुरू होती है इनकी गुंडागर्दी। ये एजेंट्स बैंक के पैरोल पे नहीं होते, इसलिए बैंक्स पैरोल पल्ला झाड़ लेती है। ये कहकर कि हमें नहीं पता एजेंट्स क्या कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसी बैंक वर्सेस शांति देवी केस में साफ कहा था कि अगर एजेंट्स गलती करेगा तो जिम्मेदारी बैंक की होगी। अब बात करेंगे उन लॉस की जो ये एजेंट्स चाहते हैं कि आपको कभी पता ना चले। द डीआरए रूल्स। आरबीआई के मुताबिक कोई भी इंसान बिना डेप्थ रिकवरी एजेंट डीआरए सर्टिफिकेट के आपसे बात नहीं कर सकता। ये सर्टिफिकेट आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्डिंग एंड फाइनेंस देती है। 100 घंटे की ट्रेनिंग बाद अगली बार एजेंट्स आए तो डीआरए संख्या 90% के पास नहीं होता है। SARFAESI एक्ट वर्सेस सिविल लॉ। अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है जैसे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी बिना कोर्ट ऑर्डर के नहीं छीन सकता। पुलिस को साथ लाना तो दूर की बात, वो आपको थाने भी नहीं बुला सकता। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को कॉल करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये राइट प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है। एजेंट्स आपको कहता है पुलिस आ रही है, सेक्शन 420 लग जाएगा, जेल जाओगे। सच सुनिए, लोन ना चुकाना कोई क्रिमिनल गुनाह नहीं है, ये एक सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 420 चीटिंग तब लगती है जब आपने लोन लेते वक्त फेक डॉक्यूमेंट्स दिया हो। अगर आपकी नीयत साफ है और आपके पास पैसे नहीं है तो जेल नहीं भेज सकते। एजेंट सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलते हैं ताकि आप डर कर कहीं से भी पैसा उधार लेकर उन्हें दे दें। अगर आप डेब्ट ट्रैप में फंस गए, रोने या घबराने या ड्रामा से काम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहला, सीज एंड डिजिस्ट। बैंक को ऑफिशियल लेटर लिखिए, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ और एजेंट्स मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे सिर्फ रिटर्न कम्युनिकेशन रखिए। इसके बाद अगर एजेंट्स कॉल करे तो ये कानूनी जुर्म है। आरबीआई डिजिटल पोर्टल। हर कॉल की रिकॉर्डिंग, हर बदतमीजी का वीडियो बनाए, उसे आरबीआई सेचेट पोर्टल पे अपलोड कीजिए। डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग। बैंक से बात कीजिए, वो आपका टेन्योर बढ़ा सकता है या इंटरेस्ट कम कर सकता है। बैंक हमेशा सेटल करना चाहता है, वो कोर्ट नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां सालों लग जाएंगे। मैंने देखा है कि कैसे एक गलत फहमी या बुरा वक्त किसी को कर्ज के जाल में ढकेल देता है। लेकिन याद रखिए, आपकी इज्जत किसी एजेंसी के कमीशन से बहुत बड़ी है। डरना छोड़िए, कानून को अपना हथियार बनाइए। अगर आपको लगता है बात जानना जरूरी थी तो वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस जाल में फंस चुके हैं, और सब्सक्राइब कीजिए।